रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार दोस्तों, आपका हफ्तावार प्रोग्राम, आपका अपना शो 9वें सीजन का आगाज करके अपने दूसरे प्रोग्राम तक पहुंच गया है और मैं हूं अनिल श्रीवत्सा। समस्या है तो हल भी है, अरे भाई कुछ बुरा है तो बहुत कुछ अच्छा भी है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि समूह में रहकर उसी समूह की तरक्की के लिए किसी वजह से उनके विरुद्ध जाना पड़ता है, किसी अपने के खिलाफ होते अन्याय के लिए। क्या आपने कभी ऐसा किसी अपने के लिए किया है? आज के शो में हम आपके सामने ऐसी ही एक सत्य घटना रेडियो ड्रामा के जरिए पेश कर रहे हैं। ये कहानी है तरन्नुम की। मेरा नाम तरन्नुम है। मैं झारखंड के एक गढ़वा जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। जब मैं 3 या 4 साल की थी तब बाएं आंख खराब हो जाने के कारण मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे। कई बार सोचती हूँ क्या होगा हमारे बाद इस बच्ची का, क्या इसके भाई हमारे बाद इसे रखेंगे? एक तो लड़की और ऊपर से इसे ठीक से दिखता भी नहीं। हाय मेरी बच्ची। सोचता तो मैं भी कई बार हूँ, पर क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। अल्लाह ही मालिक है। चलो छोड़ो ये सब, खाना खा लो और अपनी गुड़िया को भी खिला दो। लाओ। अरे शौकत, खड़ा क्यों है? आजा खाना खा ले। हाँ अब्बू। मेरे बड़े भैया एक मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे। नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ाई करने से पहले आप सबके परिवारों के बारे में जानेंगे। तो कौन बताएगा अपने परिवार के बारे में सबसे पहले? मेरा नाम श्याम है, बिहार से हूँ। अपने माँ बापू के साथ रहता हूँ। मेरे बापू की एक छोटी सी किराने की दुकान है। अच्छा, तो अब कौन बताएगा? मेरा नाम शौकत अली है। मैं अपने माँ बापू, 2 भाई और 3 बहनों के साथ रहता हूँ। एक बहन ठीक से देख नहीं सकती, 24 घंटे आंखों से पानी निकलता रहता है और आंख के गोले थोड़े से निकले हुए हैं। अम्मी अब्बू क्या करें, वो समझ नहीं पा रहे। शौकत, आज क्लास के बाद हम तुम्हारे घर जाएंगे और देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं सिस्टर रिची हूँ। आपके बेटे को स्कूल में पढ़ाती हूँ। कहाँ है आपकी बेटी? वो रही मेरी तरन्नुम। आपकी बच्ची तकलीफ में है। उसके बेहतर भविष्य के लिए हम उसका इलाज करवा सकते हैं और इलाज ना हो पाया तो उसे पढ़ा सकते हैं उसके बेहतर भविष्य के लिए। अगर इलाज हो जाए तो पढ़ाई की क्या जरूरत है? हाँ, क्या जरूरत है? अरे बेटे की तरह बेटी भी आपका नाम रोशन कर सकती है, आत्मनिर्भर बन सकती है। दृष्टिहीनता के चलते भी इस बच्ची का विकास भी उतना ही जरूरी है जितना बाकी बच्चों का। और आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप सारी जिंदगी इसका ख्याल रख पाएंगे? ऐसे ही कई और बच्चे हैं जो खेलते हैं, कूदते हैं, खुश रहते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बच्ची भी उन्हीं में से एक हो? लेकिन ये सब होगा कैसे? पापा बोले पहले तो हम आंख दिखाएंगे कि इसका ठीक हो जाएगा कि नहीं। ठीक हो जाएगा तो हम नहीं पढ़ाएंगे। कहाँ से मैं इतना पढ़ाई लिखाई करा पाऊंगा? मजदूरी करते थे पापा से। ने पूछा फिर भी कितना हो जाता है? पापा बोले 100 रुपये मिल जाते हैं तो अनाज मिलते हैं। किसी तरह पेरेंट्स को समझाई सिस्टर, कैसी संस्था है कि पढ़ सकते हैं जिनको नहीं दिखाई देता है। तो वहाँ पर बात कर लूंगी। वैसे भी जो गरीब है उनको पैसे माफ हो जाते हैं। पापा बोले ठीक है, ऐसी बात है तो पढ़ा देते हैं। ठीक है, मैं अपने भाइयों से राय करना चाहूँगा। तो फिर चलते हैं उनके पास। भाईजान, ये हमारे शौकत की टीचर है। कहती है तरन्नुम के इलाज की कोशिश कर सकती है। वो नहीं हो सका तो उसे पढ़ाया जा सकता है। अरे मियाँ, तुम ठीक तो हो? ये कैसे हो सकता है? एक तो लड़की, ऊपर से इसे दिखता नहीं। हम अपने गांव की लड़की को कहीं नहीं भेजेंगे। इलाज हो पाया तो ठीक, नहीं तो लड़की यहीं रहेगी। अरे भाइयों देखो, ये क्या कह रही है?
तरन्नुम पढ़ाई करेगी? अरे अरे ये कैसे हो सकता है? अरे भाइयों देखो क्या हो रहा है, तरन्नुम पढ़ाई करेगी। अरे अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? कहीं आपने ले जाकर उसका कहीं धर्म भी बदल दिया तो? अरे आप लोग शांत हो जाइए, हम आपकी बच्ची को कहीं नहीं लेके जा रहे हैं। आपके गांव वाले तो इस बात को नहीं समझ रहे, पर आप तो मेरी बात को समझ रहे हैं ना। एक बार, सिर्फ एक बार उसे बनारस ले आइए। रात के 3 बजे पैदल ही निकल गए मेरे को गोदी लेकर के। 3 घंटे लगते हमारे गांव से सड़क जाने के लिए। मेरे पापा जीवन ज्योति बनारस पहुंचे तो तब पापा माने हैं। उनको ये लगने लगा कि मेरी बेटी के लिए यही स्कूल बेहतर है, तो वहीं एडमिशन करा करके और फिर चले आए पापा। तो क्या तरन्नुम के पिता का ये कदम गलत था? क्या तरन्नुम शिक्षा से वंचित रहकर एक खुशहाल जिंदगी जी पाती? क्या होता अगर सिस्टर रिची से तरन्नुम के पिता की मुलाकात ही नहीं होती? माँ बाप का जागरूक होना या ना होना, चीजों को ठीक समय पे समझ लेना, या तो बच्चों की जिंदगी बना देती है या फिर बिगाड़ देती है। आज तरन्नुम की शादी हो चुकी है, वो दिल्ली में रहती है और अपने शौहर और बच्ची के साथ बहुत खुश है। अगर आपका बच्चा ठीक से देख नहीं सकता और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, तो हमसे बात करें। हमारा नंबर है 011-460-70380। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। हो चला है खबरों का समय, पेश है कुछ सुर्खियाँ। भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित निशक्त जनों के लिए काम करने वाली एक संस्था आरुषि इंडिया ने एक कार रैली का आयोजन किया। यहाँ दृष्टिहीन नेविगेटर्स यानी दिशा निर्देशकों ने ड्राइवर्स को गाइड किया ब्रेल मैप्स की मदद से। ये 20 किलोमीटर लंबी रैली 7वीं बार आयोजित की गई। रैली को शुरू करने के लिए हरी झंडी दिखाई सिटी कमिश्नर प्रवीण गर्ग ने। हमारे हेल्प डेस्क तक जो समस्याएं आती हैं, उनमें से मात्र 17 से 18% समस्याएं महिलाओं द्वारा हम तक पहुंचती हैं। हमारे साथ ही प्रणय गडोदिया उन्हीं में से एक समस्या आज हम तक लेकर आए हैं। तो चलें सुनते हैं। मार्च 2011 में हमारे पास में कॉल आया था नेहा अग्रवाल का हैदराबाद से। तो उसने बोला कि ना हायर एजुकेशन करना चाहती है, करियर बनाना चाहती है आगे, लेकिन श्योर नहीं थी, कॉन्फिडेंस उसका काफी लो था। उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली वाले नहीं जानते थे कि दृष्टिहीनता के साथ वो ये सब कैसे कर सकती है, और ऊपर से उन्हें काफी चिंता थी कि कैसे वो सेफली बाहर आ जा सकती है, कैसे वो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए हैदराबाद के बाहर जा सकती है। इस अनअवेयरनेस के कारण उसे काफी मुश्किलें हो रही थी। हमने प्राइमरीली नेहा को बताया कि सबसे पहली बात तो वो जो सोच रही है कि वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करना चाहती है, प्रोफेशनल एजुकेशन करना चाहती है, करियर बनाना चाहती है, इंडिपेंडेंट होना चाहती है अपनी आउटडोर मोबिलिटी में और अपने लाइफ में, वो कोई गलत नहीं है, अच्छा है, क्योंकि यह करके वो किसी और अन्य महिला की तरह ही अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले रही है। मैं नेहा अग्रवाल हूँ, आई एम लेट ब्लाइंड। तो क्या हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे चीजों को एक्सेप्ट किया जाए, और साथ ही साथ सोसाइटी से भी थोड़ा सा रिजेक्शन था। ऐसे सडनली विजन लॉस हुआ, खुद को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी, बाकी सभी चीजें भी आउट ऑफ द वे जा रही थी। फाइल हैदराबाद से है, उसने कहा कि एक बार आईवे हेल्प डेस्क को अप्रोच करना, शायद वो लोग हेल्प कर सकते हैं तुम्हारी। तो मैंने उस वक्त उनको अप्रोच किया और प्रणय सर वहाँ से कंटिन्यूअसली मुझसे बात करते रहे, हफ्ते में 1 बार 2 बार, और काफी सारी चीजों से मुझे बाहर निकाला उन्होंने। मैं हर वक्त कंफ्यूज रहा करती थी कि क्या एक्चुअली करना चाहिए, क्या नहीं, किससे बात करूं, किससे नहीं करूं। अब मैं अगर बात करना स्टार्ट करूं तो कौन मेरी कौन सी बात का बुरा मान जाए, मुझे किससे किस तरह से बात करना चाहिए, हर चीज का मेरे अंदर एक चलता रहता था कि मैं कंफ्यूज रहती थी हर वक्त कि क्या करूं, क्या सही है, क्या गलत है। तो प्रणय सर कंटिन्यूअसली मुझसे बात करते रहे, बहुत सारी चीजें मुझे समझाए, बहुत सारे रास्ते बताए, और पीछे से मुझे बहुत सपोर्ट किया कि तुम करो, जो भी है हम लोग देखेंगे आगे। और उससे हमने फिर यह चीज पूरी करने के लिए उसे तरीके बताए कि कैसे अपने पेरेंट्स को समझाए। कई सारे पुराने रेडियो शोज उसे दिए स्पेसिफिकली, ताकि वो भी सुने, उसका भी कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो, और अपने पेरेंट्स को, अपने बाकी परिवार वालों को सुनाए, उनकी भी जानकारी बढ़े। कुछ लोगों से उसे कनेक्ट किया जिनसे बात करके वो डिस्कस कर सके अपने लिए आगे करियर कैसे होगा, कैसे पढ़ेगी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्ट किया। उसके बाद में जब हमें एक बैंगलोर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा था, जिसके बाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलने के चांसेस थे, तो वो उसको
को बताया और उसने काफी कोशिश की और काफी मेहनत करके अपने पेरेंट्स को समझाया, जिसके फलस्वरूप उसे जाने मिला, जो कि उसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि जब वो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में गई, वहां जाके 3 महीना बाकी लड़कियों के साथ रही, उनके साथ काफी कुछ जानकारी शेयर करी, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। उसे पता चला कि वो भी काफी कुछ चीजें जानती है, उसका कंप्यूटर नॉलेज काफी ठीक है, जो उसने अपने घर में ही सीखना शुरू कर दिया था और पेरेंट्स को कंटिन्यूअसली एजुकेट करती जा रही थी। वहां उसकी इंडिपेंडेंट मोबिलिटी ट्रेनिंग, यानी वहां उसकी बाहर आने जाने की ट्रेनिंग हुई कि कैसे वो इंडिपेंडेंटली बाहर आ जा सकती है। वो सारा चीज उसके अंदर स्किल्स भी डेवलप किए और कॉन्फिडेंस भी डेवलप किया। मुझे 15 दिन हुए हैं। मैं IBM में काम करती हूँ एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। IBM एक IT बेस्ड कंपनी है जो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों में डील करती है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर में भी मेरा रोल सीनियर ऑपरेशंस प्रोफेशनल है। प्रोजेक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, एनालाइज करना होता है। ईमेल प्रोसेस जो होता है क्लाइंट से डायरेक्ट, उनके ऊपर का 80-85% पूरा मुझे ही करना होता है प्रोसेस। आईवे हेल्प डेस्क से आप संपर्क कर सकते हैं 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच। कहीं शर्म वरम में छिपी हो ऐसी खूबियाँ, कहीं नरम गरम में थमी हो ऐसी खूबियाँ, कहीं चाल ढाल में दबी हो, कहीं जोश वोश में दिखी हो, कहीं चाल ढाल में दबी हो, कहीं जोश वोश में दिखी ऐसी खूबियाँ। ज़माने को फिदा कर दे, तुझे सबसे जुदा कर दे, दिखा दे हमें तेरी खूबियाँ, ओ तेरी खूबियाँ, ओ तेरी खूबियाँ, तेरी खूबियाँ, ओ लूट लेंगे हमें तेरी खूबियाँ, ओ तेरी खूबियाँ, ओ तेरी खूबियाँ, तेरी खूबियाँ। Show me your जलवा, show me your जलवा, show me your जलवा, show me your जलवा। तेरे चम्मच, तेरे चाकू, तेरे बेलन, तेरे घुंघरू, तेरी ममता, तेरे जेवर, तेरी खुशबू, तेरे तेवर। एपिसोड 2 का सवाल है, आप क्या समझते हैं, एक दृष्टिहीन बच्चे की पढ़ाई स्पेशल स्कूल में ही होनी चाहिए या नहीं? अपना जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं SMS या ईमेल के जरिए। आपका नाम, पता, एपिसोड नंबर जो कि नंबर 2 है, लिखना ना भूलें। हमारा नंबर है 9968329329। हमारा ईमेल ID है radio@iway.org, यानी radio@eyeeway.org। बाकी लोग हमें अपनाएं, ये उम्मीद करने से पहले बहुत जरूरी है कि हम खुद को अपनाएं, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचाने। इसी खूबसूरत ख्याल के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी